शांति। आज 2 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज प्रभु मिलन का विशेष दिवस है। हम सब अव्यक्त मिलन करेंगे। अव्यक्त मिलन के लिए पूरा दिन साइलेंस में रहें। इस उमंग के साथ आज बाबा मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ जो बाबा मुझसे मिलने आते हैं। आज सद्गुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दृष्टि लेते हुए परम सद्गुरु ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। श्रीमत प्रमाण कर्म करने वाले भगवान को भी स्नेह और भावना की रस्सी में बांधने वाले गायन योग्य भव। संगम युग पर भगवान को भी रस्सी में बांध लेते हैं। कौन सी रस्सी में? वो है स्नेह और भावना का बंधन। इसी का यादगार शास्त्रों में गाया हुआ है। जो बच्चे स्नेह से बाबा को याद करते हैं, बाबा के साथ का अनुभव करते रहते हैं, ऐसे बच्चे ही गायन योग्य बन जाते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई कि श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करो, कोई भी मनमत पर विकर्म नहीं करना। श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है। ये श्री की मत है और मनमत पर किए गए कर्म पर कर्म कूटने पड़ते हैं। दुख मिलता रहता है। कभी दिवाला निकल जाता है, कभी बीमारियां आ जाती हैं, कभी खांसी हो जाती है। ये सब कर्म कूटने के परिणाम हैं। बाबा ने कहा कि इस समय आप बच्चों को जब बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा मिलने पर आप श्रीमत पर चलना सीख जाते हो। और श्रीमत कहती है पुण्य कर्म करो, विकर्म नहीं करना। आप सच्चे सच्चे प्रीत बुद्धि पांडव हो। पहले विपरीत बुद्धि थे, अभी प्रीत बुद्धि बन गए। याद दिलाया बाबा ने, ये नंबर 1 जन्म है। जबकि आप शिव बाबा को याद करते हो, बाबा की मुरली सुनते हो। इस ब्राह्मण जीवन से कभी तंग नहीं होना। जितना हो सके कमाई जमा करनी है। मरने से पहले अच्छा पुरुषार्थ कर लो। बाबा जो स्टेशन मास्टर है वो कहते हैं कि अभी तो सिग्नल डाउन नहीं हुए। आप बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ करना है। जो करना है वो अभी करना है। बाबा आए ही हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। बाबा ही बाप, टीचर, सतगुरु है। कदम कदम पर माता पिता को फॉलो करना है। आज पूरा दिन बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते ये याद करेंगे कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ जो भगवान को भी स्नेह और भावना की रस्सी में बांध लेती हूँ। जो भी सम्मुख मिले उन्हें भी वरदान देना है। प्रभु पसंद भव, सरल चित्त भव, शक्तिशाली भव। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। प्रश्न है, मन मत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट और श्री मत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट में अंतर क्या है? जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं, दुखी होते रहते। मन मत अर्थात माया की मत से कोई दिवाला मार देते, कोई बीमार पड़ जाते, कोई के अकाले मृत्यु हो जाती। ये सब है कर्म कूटना। श्री मत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना ना पड़ेगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बातें हम ले रहे हैं।
ये भी बिल्कुल साधारण बुद्धि से ही समझ सकते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर उन्हों का राज्य था। श्री लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड रजाई चलती है ना, भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर उन्हों का ही राज्य था। ये मनुष्य भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया, गोया विश्व की रजाई पा ली। बाप खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण भी डबल सिरताजधारी थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण या राम सीता का थे, वो भी भारत के राजे, वो भी भारत के राजे, परंतु वह सतयुग त्रेता के थे। जब सारे विश्व पर राज्य था तो उस समय राजे सतयुग त्रेता के थे, और जो जिन्होंने मंदिर घरों में बनाए वो थे द्वापर कलयुग के। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं भिखारी राजाएं। भिखारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, ये शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, पूज्य सो पुजारी। सतो प्रधान से तमो प्रधान ज़रूर बनना ही है। कहते हैं, मीठे बच्चे तुम पहले सतयुग में थे तो सतयुगी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। ये तुम बच्चों को याद रहता है कि बराबर हम ही सो पूज्य थे, अब हम ही पुजारी बने। फिर पुरुषार्थ से हम ये पद पा सकते हैं। ये शिक्षा जो मिलती है वो अपने जीवन में धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वह भी स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है ना, बच्चों की बुद्धि में रहता। हम भारतवासी ही सो देवता थे। कल पहले भी बाप ने आकर ऐसे ही राजयोग सिखाया था। मुख्य है गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो कि गीता में लिखा है भगवान उवाच, तो कैसे सुनाते हैं, कैसे भगवान पढ़ाते हैं? एक गीता में ही है भगवान उवाच। तुम बच्चे जानते हो कि भगवान ने इस समय आकर हमें राजयोग सिखाया और कहा, मैं आया हूँ तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण था सतयुग का प्रिंस। श्री कृष्ण ने ये पद पाया अपने बाप से। कृष्ण को अकेला नहीं था, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये आना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने स्वयं हमें ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल ब्लेसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लेसफुल आदि ये टाइटल नहीं दे सकते। बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लेस करते हैं, रहम करते हैं। सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ना सके। ब्लेस अर्थात मेयर। सतयुग में कोई भी बेकायदे बात होती नहीं जो नुकसान आदि हो। खेती भी टाइम पर तैयार होगी, पानी भी टाइम पर मिलेगा, वहाँ कोई उपद्रव होता ही नहीं। ये माया के उपद्रव है जो दुखी करते हैं। माया का व्यर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम समझते हो कि बाप को कहा जाता है परम पिता परम आत्मा, यानी परमात्मा। बोलना भी ऐसे एक्यूरेट चाहिए। बाप कहते, मीठे बच्चे, मैं तुमको ऐसे कर्म करना सिखाता हूँ जो तुम्हें कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। मन मत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं। बुखार खांसी हुई, ये भी कर्म भोग है। दिवाला मारा, ये भी कर्म को कूटना हुआ। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, तो जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद पा सकते हैं। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते, कोई नंबर वार सेकंड थर्ड क्लास होती। अच्छे अच्छे आदमी नज़दीक में सीट लेते हैं। ऐसे पढ़ाई में भी नंबर वार है। बाप कहते, मीठे बच्चे,
मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ। फिर जितना जो पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। पढ़ाई बहुत सिंपल है। पढ़ाने वाला निराकार स्वयं बाप भगवान एक है, जिसको शिव कहते हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी। भल मंदिर कितने भी हैं, परंतु नाम असल एक का ही है। वह कभी बदल नहीं सकता। वह है निराकार परमपिता परमात्मा। वह परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्मा भी उनकी संतान हैं। हम भी परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। हर एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की बताई जाती है। अब सारे बेहद की सृष्टि में ऊंचे तो ऊंचा कौन? ड्रामा में ऊंचे से ऊंचा पार्ट किसका है? हम सब एक्टर्स को बाप बैठ समझाते हैं। वो हमारा क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। स्थापना कर, फिर तुमको जाकर पालना करनी है, फिर सतयुग में जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे, शिव बाबा सतयुग में आते ही नहीं। तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। करण करावनहार खुद है, पढ़ाते खुद हैं और बाकी तुमसे कराते हैं। श्रीमत मिलती है। ड्रामानुसार ब्रह्मा भी ये स्थापना कर, फिर भविष्य जाकर राज्य करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी राज्य करेंगे। तो बाप समझाते हैं, मैं निराकार एक हूँ, बाकी सब साकारी हैं। अब यह निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, आत्मा इन मुख से बोलती है। तो सबसे मुख्य हुआ परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म तत्ववासी, फिर संगम युग पर है जगदम्बा सरस्वती, जगत पिता ब्रह्मा। ये बड़े ते बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य देवता बनाने की सेवा करते हो। सतयुग में होते हैं दैवी संप्रदाय। बाप कहते हैं हम तुमको ऐसे कर्म करना सिखाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। चाहे बाप का बन, फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, ये तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। ये तो जानते हो, मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। वह तो महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्हों की गद्दी पकड़ दी है ना, या नापास हो जाएंगे। मम्मा बाबा की गद्दी पकड़नी है या नापास हो जाएंगे। जगत अम्बा का कितना नाम है, सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है, वो है जगत पिता, वो है जगत माता, जगत को रचने वाले। मुख्य धर्म है 4, फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते हैं। आपस में देखो लड़ते झगड़ते, क्योंकि यहाँ पार्टीशन बहुत है। सतयुग में ऐसा नहीं होता। तो बाप समझाते, मीठे डाले बच्चे इस ड्रामा को समझना है। ये तो जानते हैं हम आत्मा परम धाम से आती हैं। गरम में चोला धारण कर हम पाठ बजाते हैं। अभी पाठ पूरा हुआ, अब ये शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना है। बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है, तो ज़रूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है, तो ज़रूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाप ना आए तो बच्चों को कौन सिखाए? और सबकी माता कलयुगी, उसमें श्रेष्ठ बन नहीं सकते। मैं आकर तुम्हें सुमत देता हूँ। मैं श्रेष्ठ हूँ, ज़रूर ऊंचा बनाऊंगा ना, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। तुम जानते हो कि मम्मा बड़ा रिफ़्रेश करती थी, बाबा भी रिफ़्रेश करते थे, तो तुम बच्चों को भी ऐसे फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे, है बहुत सहज। वह तो सभी का बाप है।
श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे जान गए हो। भगवान तो सृष्टि का रचयिता है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, ना कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने पुरुषार्थ कर ये पद पाया। तुमको ये नशा रहना चाहिए, हम ये राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता है, इम्तिहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर करेंगे। तुम जानते हो मरना तो सभी को है। अभी बाप कहते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ कर लो। इस समय तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। कौरवों की है विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना, विपरीत बुद्धि वालों का विनाश। ये तो पढ़ाई है। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाप आए हमें राजाओं का राजा बनाने। 5000 वर्ष के बाद फिर से पढ़ाने आया हूँ। ड्रामा में कोई भी चेंज हो नहीं सकती। तुम जानते हो सत्य बोलने वाला एक बाप है। बाकी जो भी सभी मनुष्य मात्र के लिए रास्ता बताते हैं, उनकी रचना के लिए बोलते हैं, वो सब झूठ है। मनुष्य समझते भी हैं, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना। ये तो नहीं कि 8 बजे के बदले 2 बजे पहुंचेगी। हम ये पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी हम स्वर्ग में जाएं, परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं अभी फ्लैग डाउन अर्थात सिग्नल नहीं है, अजन देरी है। रजाई स्थापन हो जाएगी तब चलेंगे। फिर बाबा कहते ये तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है संगम युग का, इससे कभी तंग नहीं होना। वंदे मातरम गाया हुआ है। तुमको योगबाद से सारे विश्व को पावन बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, हमें क्या से क्या बना रहे। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीख भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। दूसरा, योगबाद से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। वरदान, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। ये है स्नेह और भावना का बंधन, जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कलम वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को देर तक आसन दे, झूला झुलाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। स्लोगन है, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गॉड हैं। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गॉड हैं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।